बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। बीजेपी के उम्मीदवारों का कभी भी हो सकता है ऐलान। बीजेपी सीईसी की बैठक में 50 से 55 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय। आज 25 से अधिक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है सूत्र के हवाले से। और साथ ही बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नाम आए सामने। सीएम नायब लाडवा से लड़ सकते हैं चुनाव और ओम प्रकाश धनखड़ को बादल से टिकट मिल सकता है और अंबाला कैंट से अनिल विज लड़ सकते हैं चुनाव। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु लड़ सकते हैं चुनाव। कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से लड़ सकते हैं चुनाव। और अगर बात की जाए राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। अटेली से चुनाव लड़ सकती हैं आरती राव। जेपी दलाल लोहारू से लड़ सकते हैं चुनाव। श्रुति चौधरी को तो शाम से मिल सकता है टिकट। अरविंद शर्मा को बहादुरगढ़ या गोहाना से मिल सकता है टिकट। महिपाल ढांडा को पानीपत ग्रामीण से मिल सकता है टिकट। पानीपत सिटी से प्रमोद विज लड़ सकते हैं चुनाव। घरुंडा से हरविंदर कल्याण संभावित उम्मीदवार और इसराना से कृष्ण पवार को भी पार्टी लाडवा लड़ा सकती है चुनाव। और साथ ही इंद्री से करण देव कंबोज भी रेस में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र कथुरिया जी, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। 55 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जिन पर कुछ नए चेहरे जिन पर पार्टी दांव खेल सकती है? अभी मैं ये नहीं, कांग्रेस वालों की धक धक होनी बाकी है, बीजेपी वालों की धक धक, जो दावेदार थे टिकटों के या जो उम्मीदवार हैं और उनके जो समर्थक हैं, उनके परिवार है, रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, पूरा शहर है एक तरह से। तो बीजेपी वालों का दिल धक धक जरूर करने लगा क्योंकि लिस्ट आने वाली है। जो संभावित है, जैसे पानीपत से अगर मैं लूं तो प्रमोद विज जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के पानीपत शहरी सीट से, उन्होंने तैयारियां 2-3 दिन से शुरू कर दी हैं। दफ्तर को सजाना संवारना, आदमियों की ड्यूटी लगाती, तो ये मेरे को लगता है संकेत मिल जाते हैं ऊपर से, सभी के संपर्क और संबंध होते हैं ऊपर के नेताओं से भी। तो प्रमोद विज का नाम संभावित है। हालांकि एक गुंजाइश ये भी बनी हुई है कि संजय भाटिया जो पूर्व सांसद है, उन्होंने अपनी सीट मनोहर लाल जी के लिए छोड़ी थी करनाल लोकसभा, जिसमें पानीपत भी आता है। तो संजय भाटिया को अगर उनका पुनर्वास करना है तो उनकी मैडम या खुद संजय भाटिया, उसको कहीं एडजस्ट करना हो, संजय भाटिया या उनकी पत्नी अंजू भाटिया को टिकट देने की चर्चा है। अगर उनको एडजस्ट करना हो वो अलग बात है, नहीं तो प्रमोद विज मेरे को लगता है क्लियर है, संभावित है। उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी पानीपत शहरी से। पानीपत ग्रामीण से 2 बार लगातार विधायक बने हैं बीजेपी से 14 और 19 में, और अब मंत्री है, राज्य मंत्री है महिपाल ढांडा। उनके समर्थकों में भी 2-3 दिन से ये पक्का था कि टिकट पक्की है, बस अनाउंस होना बाकी है। तो उन्होंने भी तैयारियां शुरू की है। प्रचार सामग्री, फर्नीचर, लंगर व्यवस्था, खाना पीना, दफ्तर को मेंटेन करना, लोगों को मैसेज देना, बुलाना, उनकी व्यवस्था करना, तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो महिपाल ढांडा भी लगभग क्लियर है, जब तक अनाउंस नहीं हो जाता, लेकिन क्लियर है, संभावित है जी। और पानीपत से लगता है घरोंडा विधानसभा है, बिल्कुल करनाल और पानीपत के बीच में हाईवे पर है घरोंडा। 2 बार यहाँ से भी हरविंदर कल्याण जीते हैं। बसपा से कभी आए थे वो, पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा से टिकट ली थी उन्होंने। उसके बाद 2014 में बीजेपी में आए, 2014 में जीते, 19 में भी बीजेपी से जीते। हरविंदर कल्याण घरोंडा से हैं। करनाल चूंकि सीएम सिटी रही है, पहले मनोहर लाल जी यहाँ से 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए हैं, अभी तीसरा कार्यकाल शुरू होना है, लेकिन पहले उनको बदलने के कारण नायब सिंह सैनी मौजूदा मुख्यमंत्री, उनको करनाल भेजा गया था, उपचुनाव से लड़वाया गया, लेकिन नायब सैनी के लाडवा चले जाने से लाडवा उनके लिए ज्यादा सुरक्षित सीट मानी जा रही है, कंफर्ट जोन है वहां उनके लिए, क्योंकि सैनी वोटर्स बहुत ज्यादा है और वो जितवाएंगे उनको, सीएम कैंडिडेट है वैसे भी वो। तो करनाल को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। करनाल में जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं, चंद्र प्रकाश कथोरिया है, जगमोहन आनंद है, कुछ और एक जो जिलाध्यक्ष रहे हैं पहले अशोक सुखीजा है, और लोग हैं, वो ये गिला करते रहे। उनको जेपी नड्डा को लोकसभा चुनाव से पहले चिट्ठी भी लिखी थी, जो मूल काडर है, जिन्होंने दशकों पार्टी में गुजार दिए, लेकिन टिकट की चाहत थी कि वो भी चुनाव लड़े। उनको भी शौक होता है, जिन्होंने पार्टी के लिए पसीना बहाया है 30-30 साल से पार्टी में। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि अब कम से कम मनोहर लाल जी 2 बार लड़े, उसके बाद नायब सैनी आए, उपचुनाव लड़े, जीते, तो अब तो कम से कम बीजेपी के जो मूल लोग हैं, पुराने जो लोग हैं, उनको काडर को याद किया जाए। लेकिन रेणु बाला गुप्ता का नाम
सुनने में आ रहा है। रेणुबाला गुप्ता लगातार 2 बार मेयर रही है और मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री के तौर पे काम करे थे हमेशा उनके साथ नजर आती थी। मुख्यमंत्री की विश्वास पात्रों में रेणु गुप्ता, उनका नाम चल रहा है, लेकिन जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं करनाल में वो थोड़ा सा इस बात से नाखुश हैं कि पहले मनोहर लाल जी 10 साल काट गए, यहाँ से मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, फिर नायब सैनी आएगी तो स्थानीय लोगों को कम मौका मिलेगा। तो क्योंकि अग्रवालों की बिरादरी की अच्छी वोट है करनाल में, अग्रवालों को साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी की ये कोशिश हो सकती है कि रेणुबाला गुप्ता को उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन मेरे को लगता है रेणुबाला गुप्ता को उम्मीदवार बनाते तो थोड़ा बहुत विरोध का सामना करना पड़ सकता है, माहौल खराब ना हो जाए, ये आशंका जरूर रहेगी। और अनिल विज का अंबाला कैंट से, वो तो हरफन मोल है अनिल विज के बारे में माना जाता है, जो कहते हैं जिद है उनकी, जो हालांकि पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन उनका भी ये, उनके समर्थकों ने भी कहा कि अंबाला कैंट से ही लड़ेंगे। और एक बार तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में ये भी कहकर हड़कंप मचा दिया था बीजेपी को कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का प्रचार करूंगा। तो थोड़ा सा तलखी चल रही थी, अब थोड़ा मान गए और साथ लगे हुए हैं। हम भी अंबाला कैंट से अनिल विज है। तो इसी तरह से जैसे अभी अरविंद शर्मा है, पूर्व सांसद है, वो कोशिश करें, जो बीजेपी के हारे हैं, अशोक तंवर है जो हारे हुए, स्मिता दुग्गल है, वो कोशिश करें कम से कम। उनको ये है कि अगर हम विधायक बन गए तो हरियाणा में मंत्री बनने का चांस रहेगा। जो पुराने नेता हैं, स्थापित नेता हैं, जिनका नाम है, अगर वो विधायक का चुनाव लड़ ले किसी सीट से और अगर जीत जाते हैं तो जब सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो मंत्री बनने का चांस रहेगा उनका। ये सामने उनको एक लालच दिख रहा है कि मंत्री बन जाएंगे तो रुतबा बढ़ जाएगा आगे के लिए। हमेशा परिवार के लोग भी कहते हैं कि मेरा ताऊ, मेरा नाना, मेरा दादा मंत्री था, मतलब हमेशा के लिए तमगा है जी। और उसके अलावा बाकी जो सीटें हैं उन पर, जैसे सीमा त्रिखा बड़खल से है, हालांकि मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री है, उनकी टिकट कटने की खबर है। कमल गुप्ता जो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं, विधायक हैं, सवित्री जिंदल को रिप्लेस किया जा रहा है उनकी जगह। और रंजीत चौटाला की स्थिति बहुत खराब हुई है मेरे हिसाब से जी। 2019 का चुनाव रानिया से लड़े थे, जीतने के तुरंत बाद अभी रिजल्ट ही आ रहे थे। मेरे को याद है मनोहर लाल जी को बीजेपी को समर्थन दे दिया था कि मैं बीजेपी सरकार के साथ हूँ, समर्थन देते रहे, फिर उनको मंत्री बनाया गया निर्दलीयों के कोटे से। फिर लोकसभा चुनाव से पहले वो इच्छा जारी कर रहे थे, मेरे हिसार से लड़ना चाहते, मेरी तमन्ना है हिसार सिरसा सटे हुए जिले हैं, सिरसा परिवार की, तो हिसार पे जिद कर रहे थे। और मान मनोवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल तब थे, उन्होंने शायद उनकी मदद भी की, उनकी इच्छा को पूरा किया, हिसार से चुनाव लड़वाया। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जीते निर्दलीय थे। तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये विवाद भी उठा कि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन चुनाव हार गए, लोकसभा का मंत्री कैसे बने हुए हैं, ये भी कुछ प्रोटोकॉल वाला मामला था। तो पिछले कुछ टाइम से विवादों में रहे रंजीत चौटाला। अब वो इस बात पे अड़े हैं कि मैं रानिया से फिर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन रानिया में बीजेपी ने हलोपा जो पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा की, गोपाल कांडा सिरसा से लड़ेंगे और एक अपना उम्मीदवार वहां से लड़वाएंगे, परिवार का, भतीजे का, या जो भी परिवार का है। तो रानिया से बीजेपी उम्मीदवार खड़ा करिए, इसका विरोध करे रंजीत चौटाला। वो कह रहे हैं कि मैं तो रानिया से लड़ूंगा, मतलब मन मुटाव चल रहा है। रंजीत चौटाला चूंकि अभी तो बीजेपी में है तो उनकी भी टिकट कटनी है, वो निर्दलीय लड़ते हैं, क्या रुख होता है, किसी और पार्टी में जाते हैं, वो बात की बात है। तमाम तरह के कयास और उम्मीदें अभी लगाई जा रही है कि होने क्या वाला है। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस तरीके की आज महिपाल ढांडा मंत्री है, उनके घर में उनके जो समर्थक है तैयारियां कर रहे हैं, बहुत उत्साह नजर आ रहा है, उनकी भी टिकट तो पक्की है, लेकिन उनको लगता है आज ही अनाउंस हो जाएगा, वही दावा भी कर रहे हैं। देखते हैं, आज करीब 25 से 30 उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है, आज भी कर सकते, नहीं तो कल तो होनी है, क्योंकि 55 पर सहमति बन चुके हैं। और 55 नाम ऐसे आपको बता दूं सोनिया, बीजेपी ने 13 राज्य से प्रधानमंत्री थे, अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, मुख्यमंत्री हरियाणा थे, प्रदेश थे, तमाम बड़े नेता थे। तो 55 पर ये वो सीटें हैं जिन पर एक ही नाम था, जिन पे सहमति बनी है कि इनका कोई राइवल नहीं है या ये विवादित नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो 55 सीटें एक नाम वाली वो क्लियर कर दी है, उन पर आज सहमति बनी, लेकिन इनसे 25 से 30 पर अनाउंस की जाएंगी, वो माहौल देखने के लिए कि बीजेपी जहां जहां सीटें डिक्लेयर होंगी वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं में क्या क्या होता है। क्योंकि बीजेपी अभी ये भी इंतजार करेगी कि लोकसभा की तरफ शुरू में उम्मीदवार उतारने से इनको ये घाटा रहा कि 5 सीटें निकल गई हाथ से, उसकी वजह कांग्रेस ने जातीय समीकरण देखे। अगर बीजेपी का कैंडिडेट पानीपत ग्रामीण में महिपाल ढांडा है, जाट कम्युनिटी से आता है, तो कांग्रेस ये देखेगी कि सामने महिपाल ढांडा है, उनकी तो टिकट पक्की है, बीजेपी की तरफ से आएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस भी जाट उम्मीदवार उतारती है तो फिर खतरा हो सकता है जी, क्योंकि जाट डिवीजन ऑफ वोट्स होगा ना। और दूसरा इनेलो बसपा क्या है, उनका गठबंधन है, जेजेपी है, उनसे भी मेरे को लगता है एक तो जाट उम्मीदवार मैदान में आएगा। अगर पानीपत ग्रामीण में 3 या 4
जाट अगर कैंडिडेट हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों से, तो फिर जाट वोट बैंक बट जाएगा, उसका फायदा नॉन जाट को मिल सकता है। यही वजह है कि विजय जैन जो कांग्रेस छोड़कर 2-2.5 महीने पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन आए थे, हुड्डा के करीबी हैं, उनका विश्वास भी जीतने में सफल हुए हैं। तो विजय जैन पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को कांग्रेस की टिकट पानीपत ग्रामीण से मिल जाए, और लोग मान भी रहे हैं कि अगर विजय जैन को टिकट मिलती है पानीपत ग्रामीण से तो कांग्रेस की जीत आसान हो सकती है। और अगर विजय जैन की टिकट नहीं मिलती, किसी और को दी जाती है, तो फिर महिपाल ढांडा के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब मेन फैक्टर जो है जाट नॉन जाट का समीकरण बहुत ज्यादा अहमियत रखता है पानीपत ग्रामीण में। तो अब देखिए, अगर महिपाल ढांडा की टिकट पक्की है तो कांग्रेस का क्या रुख रहता है। इनेलो जेजेपी है, वो किसको उतारते हैं। पानीपत ग्रामीण में जेजेपी या इनेलो का ही कोई आएगा, उन दोनों पार्टियों का गठबंधन है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी है, तो उलट फेर की स्थिति रहेगी मेरे को लगता है, और मुकाबला बहुत जबरदस्त है। पानीपत की ग्रामीण सीट पर मेरे को लगता है जो 10 सीटें अगर हम 90 में से हॉट सीटें माने जहां बहुत जोरदार कांटेदार मुकाबला होगा, तो वो पानीपत ग्रामीण भी है। उसके अलावा अब दूसरी सीट पानीपत की 4 में से समालखा बन चुकी है। यहाँ मनमोहन बढ़ाना अब ये 1 महीना पहले ही, 1 महीने से भी कम टाइम हुआ है, फरीदाबाद से है, फरीदाबाद आधारित है। उनके पिता यहाँ कतार बढ़ाना 16 साल पहले विधायक रहे थे, मंत्री बने थे। चौधरी बंसीलाल की सरकार थी 1996 से 99 तक, तब वो मंत्री थे। तो दोबारा उनका बेटा चुनाव लड़ने आया, हालांकि उनको बाहरी कहकर विरोध भी हो रहा है कि पैराशूट कैंडिडेट है। टिकट में की रेस में बने हुए मनमोहन बढ़ाना और शशिकांत कौशिक, जो 2 चुनाव यहाँ बीजेपी की टिकट पर 14 और 19 में दोनों लड़े और हवा थी बीजेपी की, जीत नहीं सके। इस बार पूरा जोर लगाए हुए 2-2.5 साल से तैयारियां कर रहे हैं, घर घर दस्तक दे चुके हैं, उनको आशीर्वाद भी मिल रहा है और हुंकार भरे। उनका चुलकाना जो गांव चुलकाना धाम है, जहाँ इसको खाटू श्याम का दूसरा मंदिर कहते हैं, एक राजस्थान में पानीपत के समालखा में चुलकाना गांव है, वहाँ खाटू श्याम का मंदिर है, लोग मन्नत मानते, बहुत मान्यता है। एकादशी जैसे कल थी, बहुत भीड़ रहती है वहाँ। तो चुलकाना धाम के लोगों ने, चुलकाना गांव के लोगों ने कहा कि इस बार शशिकांत कौशिक को हम आशीर्वाद देंगे। उन्होंने प्रण भी लिया, एक तरह से संकल्प दिखा रहे हैं। देखना है कि अब शशिकांत कौशिक को पार्टी टिकट देती है या मनमोहन बढ़ाना को, इन दोनों में से कोई एक टिकट पाने वाला है। कई सीटों पर मुकाबला बहुत जोरदार होने वाला है। जी देवेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ, लगातार रुक करना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर महेश कुमार जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज या कल में पहली लिस्ट आ सकती है, तो ऐसे में कौन कौन से बड़े संभावित नाम हैं जिनको लिस्ट में जगह मिल सकती है? देखिए, साफ तौर से मैं बात कर सकता हूँ कि मुख्यमंत्री नायब सिंह को लाडला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। जिक्र भिवानी के लोहारू सीट का करें तो जेपी दलाल को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। जिक्र तोचाम सीट का करें, भिवानी की तोचाम सीट जो कि किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी, वहां पर उनकी बेटी श्रुति चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। हिसार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भवानी खेड़ा आरक्षित सीट पर विशंबर वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में उन्हें उतारने जा रही है। आदमपुर का करें तो मतलब को चुनाव मैदान में बीजेपी उतार सकती है, उतारने जा रही है। आपतौर से किसी भी तरह की संशय की स्थिति यहाँ पर नहीं है। बावन विधानसभा क्षेत्र का डॉक्टर बनवारी लाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कसौली विधानसभा क्षेत्र में सत्य प्रकाश जरावता का नाम फाइनल कर दिया गया है। इसके अलावा पलवल सीट का जिक्र करें तो दीपक का मंडला को चुनाव मैदान में बीजेपी उतारने जा रही है। बल्लभगढ़ सीट पर मूलचंद शर्मा को बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी। फरीदाबाद का जिक्र करें तो विपुल गोयल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। तो बना विधानसभा सीट पर संजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ का जिक्र करें तो एक बार फिर अपने पुराने नेता पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा करेगी, यानी रामविलास शर्मा एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारे जा रहे हैं। हिसार विधानसभा सीट का जिक्र करें तो सावित्री जिंदल जो कि कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, यहाँ डॉक्टर कमल गुप्ता का टिकट काटकर सावित्री जिंदल को टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा जींद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करें तो कृष्ण नेता पर पार्टी एक बार फिर से दाव खेलने जा रही है। ऐसा विधानसभा क्षेत्र में लीला राम गुर्जर को बीजेपी का टिकट मिलेगा। इसके अलावा पंचकुला विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करें तो ज्ञानचंद गुप्ता को एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी उतारने जा रही है। जगाधरी सीट पर कंवरपाल गुर्जर एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगे। अम्बाला कैंट के लिए अनिल विज को बना दिया गया है चुनाव मैदान में। अब बीजेपी के टिकट पर अनिल विज को उतारा जाना है। इसके अलावा पानीपत सीट का जिक्र करें तो सुभाष सुधा चुनावी मैदान में होंगे। पानीपत ग्रामीण पर महिपाल ढांडा का नाम फाइनल कर दिया गया है और नागौर विधानसभा सीट पर कैप्टन अभिमन्यु, बरवाला विधानसभा सीट
परसेंट होने की पूरी ताकत अपनी लगाए हुए थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी की तरफ से इंकार कर दिया गया और कैप्टन अभिमन्यु आपको नारनौल विधानसभा सीट से ही चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। जिक्र बादली सीट का करें तो धनखड़ एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगे और मंगल चौधरी की जो सीट है वो डॉक्टर अभय सिंह यादव को दी जा रही है। और हिसार जिले की 2 महत्वपूर्ण सीटों का और जिक्र ये खुलासा मैं करना चाहूंगा कि बरवाला विधानसभा सीट से जेजेपी से आज योगीराम सिहाग को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी टिकट देने जा रही है। नलवा विधानसभा सीट कल ये माना जा रहा था, देर रात तक ये माना जा रहा था कि रणवीर गंगवा को नलवा से शिफ्ट किया जा रहा, लेकिन रणवीर गंगवा को एक बार फिर से नलवा विधानसभा सीट से ही पार्टी टिकट देने जा रही है। ये डेप्यूटी स्पीकर हरियाणा विधानसभा में है, ये जो है शिफ्ट करने की बात लगातार देर रात तक चल रही थी, लेकिन अब ये शिफ्टिंग कैंसिल कर दी गई है और नलवा सीट पर बीजेपी की टिकट पर रणवीर गंगवा चुनावी मैदान में होंगे। और सबसे खास जो की हॉट सीट मानी जा रही थी बरवाला, यहाँ पर जेजेपी से आए योगीराम सिहाग का नाम फाइनल कर दिया गया। किसी भी समय जब लिस्ट जारी की जाएगी तमाम नाम भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में शामिल नजर आएंगे। जी महेश कुमार बने रहिए हमारे साथ। वहीं बता दें कि जेपी दलाल लोहारू से लड़ सकते हैं चुनाव और साथ ही हरियाणा चुनाव पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। जल्द जारी हो सकती है उम्मीदवारों की सूची और पहली सूची में 55 से 50 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं।